और समुद्री तूफान बिपोर जो है कराची से 350 और ठट्ठा से 330 किलोमीटर दूर है। शहर कायद पर असरात वाज़े नजर आने लगे। दिन भर कराची सुरमई बादलों की आगोश में रहा। सुपर हाईवे पर मिट्टी का तूफान है और तेज हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी हैं। ठट्ठा की साहिली बस्ती भी मुतासिर हुई है। इसी हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सालिक शाह से, जो इस वक्त समुद्र किनारे मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, साहिल समंदर पर है, जो लहरें अब वो तेज होना शुरू हो गई हैं और जो दरिया का जो साहिल है वहाँ पर पानी अब वो जो दीवार है, दीवार से भी बाहर आना शुरू हो गया। यहाँ पर डीएचए के हुक्म से पुलिस यहाँ पर मौजूद है कि शहरी जो मंचले शहरी हैं वो सीबीयू के साहिल पर आना नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर पुलिस और जो डीएचए के हुक्म है उनके दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। एक तरफ से शहरियों को यहाँ से भगाया जाता है, दूसरी तरफ शहरी यहाँ पहुंच जाते हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता शब भी साउथ जोन पुलिस ने 17 अफराद के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया था। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात के हुक्काम को ये कहना है कि बाइपर जो है तूफान जो है कराची से इस वक्त 320 किलोमीटर के फासले पर रवान दवा है मगरब की जानिब, जबकि उसका रुख जो है शमाल मशरिक की जानिब है। और जबकि केटी बंदर और हिंदुस्तान की जो साहिली पट्टी वहां से टकराने के इम्कान आज 15 तारीख की रात तक के हैं, शाम तक के हैं। जबकि दूसरी जानिब आज शाम को शहर में तेज झक्कड़ के साथ हवाएं चलने के साथ साथ जो है बारिश के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से इक़दाम किए गए हैं उन साहिली पट्टियों को खाली करने के लिए जो बिल्कुल समंदर किनारे आबाद है, जहाँ जो माहीगीरों की बस्तियां उनको खाली किया जा रहा है। गुज़श्ता शब भी हमने देखा था कि चश्मा गोल्ड इब्राहिम नदी का जो इलाका है वहाँ पर पानी सड़क तक आ गया था और जिसके बाद डीसी और दीगर टीमें वहाँ पर पहुंची थी जिन्होंने वहाँ से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया था, निकाला था। लेकिन वहाँ पर अब भी कुछ लोग मौजूद है। दूसरी जानिब हुक्काम यही कह रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे। कराची की बहुत सारी जो साहिली पट्टियां वहाँ पर लोग अब भी अपने घरों पर मौजूद है। खुदा ने खासा किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। हुक्काम यही कह रहे हैं कि अगर वो लोग आज शाम तक नहीं मारे तो उनको वहाँ से जबरदस्ती डिस्प्लेस किया जाएगा, उनको वहाँ उसके रिलीफ कैंप पे ले जाकर रखा जाएगा। दूसरी जानिब ये वहाँ के जो मकीन है उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनको किसी भी कोई इमदाद फराहम नहीं की जा रही, फिर उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। ना ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फराहम की जा रही है, ना खाने पीने को कुछ दिया जा रहा है, फिर उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। वो जाएंगे कहाँ पर, इसी वजह से वो शिकवा खुना है। दूसरी जानिब जब जो हुकाम दावे तो कर रहे हैं शहर में सब चीजें बेहतर होने के, लेकिन बारिश होने के बाद चीजें लगती हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ठीक है हुकूमत की जानिब से मुतासरा होने वाले इलाकों को जो है रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। सालिक शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।